अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑनलाइन फैमिली। तो क्या हाल चाल है आप सबका। सबसे पहले इस वीडियो के सिर्फ दो मकसद हैं। एक, इंडेक्स को डिस्कस करना है, ये दिन ब दिन डाउन क्यों जा रहा है या इतना लो क्यों है एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। और दूसरा ये है कि आज की डेट का बेस्ट स्टॉक एक कौन सा है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स तकरीबन 41,651 पॉइंट पे फॉल कर रहा है, जबकि मतलब इन हिस्ट्री देखा जाए तो 46,000 तक इसकी रेंज है। तो मतलब 45-46 हज़ार तक ये पॉइंट गए हुए हैं, इंडेक्स गया हुआ है। तो आज 41,000 पे क्यों है? तो मेन रीज़न यही है, किसी भी मुल्क में जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, जिधर सियासत ज़्यादा उसकी इकॉनमी के बारे में ना सोचा जाए, तो उसका यही हाल होता है। उसमें से पाकिस्तान एक है जिसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इधर कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं करती। कभी उसके क्या मसले स्टार्ट हो जाते हैं, कभी उसके क्या मसले स्टार्ट हो जाते हैं। जब इस तरह का दौर आता है तो जो इन्वेस्टर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जब एक बिजनेसमैन जब अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो डेफिनेटली डिमांड कम होने की वजह से, स्टॉक मार्केट में पैसा कम आने की वजह से मार्केट लो परफॉर्म करती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अच्छा मतलब लोगों का मतलब एक जो बिलीफ सिस्टम है वो एक अच्छा है, लोग ज़्यादा मतलब यानी कि यकीन करते हैं हाँ भाई अब वक्त अच्छा आने वाला है, तो वो अपना स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो ज़्यादा परफॉर्म करेगी। तो मेन वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और उसके बाद एक कोई भी गवर्नमेंट आती है, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। वो मेन रोल प्ले किस तरह करती हैं। अब जैसे कि पाकिस्तान की करंटली पॉलिसी जो चल रही है इस वक्त, वो पाकिस्तान ने इंपोर्ट को बैन किया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। उन्होंने उसको इंपोर्ट्स को बैन किया हुआ है। हालांकि इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का मतलब फ़ायदा है। ठीक है। वो कैसे फ़ायदा है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को नेट करेंगे तो ज़्यादा एक्सपोर्ट को करना चाह रहे हैं, तो इधर तो देखा जाए फ़ायदा है। लेकिन अगर इस एस्पेक्ट से देखा जाए कि हमारा मुल्क किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हमारा मुल्क ज़्यादातर इंपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इधर से देखा जाए नुकसान है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक बेस्ट स्टॉक बताने वाला हूँ, उसमें भी यही रोल है। अब मुझे ये बताएं, एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी वो सब चीज़ें अपनी इंपोर्ट करती है। जब अपनी चीज़ें एसेसरीज इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट करके उसको असेंबल करती है पाकिस्तान में बना के फर्दर उसको सेल करती है। ठीक है, मार्केट में डिमांड भी होगी। अब जब उसकी एसेसरीज जो है बाहर से इंपोर्ट पर बैन होगा तो उसकी एसेसरीज पाकिस्तान में नहीं आएगी। जब उसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में नहीं आएगा तो उसकी फाइनलाइज जो प्रोडक्ट बनी है वो नहीं बनेगी। जब प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो मार्केट में डिमांड उसकी किधर से आएगी? सप्लाई नहीं है तो डिमांड किधर से होगी? तो ये चीज़ है। जब फिर कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपने क्योंकि कंपनीज को जो उनके प्लांट्स चल रहे होते हैं, कंपनीज की जो मतलब फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, फिर उनको वो कॉस्ट ज़्यादा करने लग पड़ते हैं, तो इसलिए उनको वो शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करने से, हालांकि उनको अभी भी स्टिल कॉस्ट बियर कर रहे होते हैं, वो बहुत हैवी किस्म की कॉस्टें बियर कर रहे होते हैं, लेकिन शट डाउन करने की वजह से उनकी कॉस्ट कुछ रिड्यूस हो जाती है, ताकि अपनी कंपनी को एक लॉन्ग टर्म में जो उनको हैवी किस्म का लॉस आना होता है वो उससे बच सके। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बेस्ट हिस्ट्री का स्टॉक बताने वाला हूँ। हिस्ट्री का तो नहीं, खैर बेस्ट स्टॉक बताने वाला हूँ जिसको आप परचेज करके अच्छा मतलब इसमें से रिटर्न निकाल सकते हैं। होंडा कार। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो होंडा का शेयर चल रहा है 149 रुपये का चल रहा है तकरीबन। अब ये सबसे मैं आपको अगर 5 साल का एनालिसिस बताऊं इसके पिछले साल का, तो 5 साल का, तो ये मैक्सिमम तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम कमोबेश ये 520 रुपये तक गया हुआ है। ठीक है, 520-25 रुपये तक गया हुआ है 2018 में। अब ये 520 रुपये तक गया हुआ है, लेकिन स्टिल आजकल 149 का ये मिल रहा है। तो एक हैवी किस्म का डिफरेंस है तकरीबन। इसमें 350-360-70 इतने रुपए का डिफरेंस है। तो ये बहुत डिफरेंस है। ये डेफिनेटली एक अच्छी, जैसे 2018 में गवर्नमेंट थी, 2018 में जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उन्हीं उन्हीं वही पॉलिसीज अगर आज आ जाती हैं तो डेफिनेटली ये अपना कम बैक करेगा और इस प्राइस पर अगेन जाएगा।
क्योंकि एक कंपनी जो भी अच्छी कंपनी होती है बुरे वक्त में से निकल के अपने अच्छे वक्त की तैयारी करती है और अच्छे वक्त में बेस्ट परफॉर्म करती है, अपने शेयर होल्डर को बेस्ट रिटर्न देती है। अब जैसे कि इसका शेयर 149 रुपये का चल रहा है, मैं आपको दिखाऊं जो कि 52 रेंज में 144 इज़ द लोवेस्ट प्राइस एंड 248 इज़ द हाईएस्ट प्राइस। तो 144 और ये 149 है, कमोबेश तकरीबन 5 रुपये का जस्ट फ़र्क रह गया। सबसे सस्ता शेयर मेरे, और ये मिल क्यों रहा है? द मेन प्रॉब्लम इज़ डैट, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ प्लांट शटडाउन। इन्होंने अपना प्लांट बंद किया था। प्लांट क्यों बंद किया था? जो भी होंडा कार की एसेसरीज थी वो इंपोर्ट होती थी, इंपोर्ट बैन थी। जब इंपोर्ट बैन थी इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट बैन थी तो चीज़ें नहीं आ रही थी, बंद हो गई थी। तो डेफिनेटली ये चीज़ें अपने बंद नहीं बना सके, फाइनलाइज जो इनकी प्रोडक्ट बन रही थी वो नहीं बन सकी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्लांट को शट डाउन किया। तो ये मेन वजूहत हैं जिसकी वजह से मतलब हमारी इकॉनमी पे डेफिनेटली सारा बोझ आता है, बैक एंड पे हमारी इकॉनमी वीक होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अब मैं इसका ईयर एंड बताऊं तो 31 मार्च इनका ईयर एंड है। ठीक है, अब 31 मार्च ईयर एंड है तो आजकल जो दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर और मार्च तकरीबन 3 महीने का फ़र्क है। ये शेयर कम बैक होगा, कितने रुपए से होगा वो अल्लाह जानता है। ठीक है, लेकिन कम बैक होगा क्योंकि ईयर एंड के करीब जाके फिर एजीएम होनी होती है आफ्टर ईयर एंड। तो एजीएम के टाइम पे एक अच्छा, क्योंकि डिविडेंड वगैरह अगर चाहें तो अनाउंस करना चाहें तो उस वक्त फिर मतलब शेयर होल्डर इसको डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को मतलब एक अच्छा रिटर्न इधर से पिकअप कर सकते हैं। और भी मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस पे वीडियो लेके आता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।